हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर है। आज है 16 जून। तो इस लेक्चर में हम आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और जो भी एस्पायरेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, फॉर विच प्लैनेट नासा हैज अनाउंस्ड 2 मिशंस दा विंसी प्लस एंड वेरिटास। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वीनस। तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं और ये बहुत अच्छी बात है, आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष संगठन 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा वुडसेट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा? Which of the following space organization will launch world's first wooden satellite called Visa Woodsat in Earth's orbit by the end 2021? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2021 के एंड तक वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। ये वुडन सैटेलाइट है जो वो बर्च प्लाईवुड का बना हुआ है जिसमें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाए गए सेंसर्स लगे हुए हैं। और इस वुडन सैटेलाइट का आइडिया जो है वो फिनिश साइंस जर्नलिस्ट जेरी मैकिनेन का है जो कि आर्कटिक एस्ट्रोनॉट्स कंपनी के हेड भी हैं। इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिसुला कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट को डिज़ाइन एंड बिल्ड किया गया है इन फिनलैंड। और इस सैटेलाइट को भेजने का मेन एम ये टेस्ट करना है कि क्या वुड एज अ मटेरियल स्पेस में ठंड, गर्मी और रेडिएशन से बच सकती है या नहीं, और स्पेस में कभी वुडन मटेरियल क्यों नहीं भेजा गया है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप इन सबको भी माइंड में रखना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने यूनाइटेड किंगडम यूके को GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज टू द UK? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। इंडिया ने रिसेंटली जर्दालू मैंगोज का फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट UK भेजा है। जर्दालू मैंगोज को GI सर्टिफिकेशन मिला था 2018 में फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? रिसेंटली 31st फॉर्मल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। रिसेंटली नाटो की 31st फॉर्मल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हुई थी वो ब्रुसेल्स में हुई थी जो बेल्जियम में है। इस नाटो समिट 2021 को ब्रुसेल्स समिट ऑफ नाटो भी कहा जा रहा है। इस मीटिंग में चेंजिंग जियो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कलेक्टिव डिफेंस एंड क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुई थी। चलिए अब थोड़ा सा नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। नाटो को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है और ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है
जेंस स्टोलनबर्ग। इसके अलावा जो आपने फैक्ट्स याद रखने हैं वो है नाटो में लास्ट में जुड़ने वाले जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं। 2017 में मॉन्टेनिग्रो ने ज्वाइन किया था और 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया ने भी इसको ज्वाइन किया था। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपने इनको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 14th। इस रिपोर्ट को चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा रिलीज किया जाता है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री बन गया है। और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वर्ल्ड में गिविंग ट्रेंड्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, यूके एक्सेट्रा जो टॉप में रहते थे उनकी रैंकिंग पहले से नीचे गिर गई है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक पहले से इम्प्रूव हुई है और इस रिपोर्ट में इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है और इसके अलावा न्यूजीलैंड को भी टॉप 10 में प्लेस मिला है। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जो है वो चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा रिलीज की जाती है और इंडिया की रैंक क्या है 14th एंड नंबर 1 पे है इंडोनेशिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का नारा क्या है? What is the slogan of World Blood Donor Day 2021? इसका आंसर है ऑप्शन बी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को कार्ल लैंड स्टीनर की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है और उन्हें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और दिस ईयर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इवेंट जो है वो इटली होस्ट कर रहा है और इस इवेंट को किसके थ्रू अरेंज किया जाता है? थ्रू WHO। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजा परबा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में नारित्व का जश्न मनाने के लिए शुरू हुआ है? रिसेंटली राजा परबा फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू सेलिब्रेट विमेनहुड? इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। राजा परबा 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है और इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो स्टेट्स के रिलेटेड होते हैं, मेजर फेस्टिवल एक्सेट्रा, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है? रिसेंटली which of the following former Indian batsman has released his autobiography Believe What Life and Cricket Taught Me? इसका आंसर है ऑप्शन ए सुरेश रैना। Believe What Life and Cricket Taught Me बायोग्राफी किसने लिखा है? सुरेश रैना ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IMD और ICMR ने भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस NGO के साथ भागीदारी की है? Recently, IMD and ICMR have partnered with which of the following NGO to explore and advance climate-based solutions to eliminate malaria in India? इसका आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया नो मोर। रिसेंटली IMD एंड ICMR ने मलेरिया नो मोर NGO के साथ मलेरिया को खत्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी लॉन्च की है जिसका नाम है इंडिया इंटर एजेंसी एक्सपर्ट कमेटी ऑन मलेरिया एंड क्लाइमेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में आया शेंझाओ 12 किस देश से जुड़ा है? Shenzhou 12 seen in news recently is associated with which country? इसका आंसर है ऑप्शन बी चाइना। Shenzhou 12 चाइनीज स्पेसक्राफ्ट है जिसे 17 जून को लॉन्च करने का प्लान किया गया है और इसे लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाएगा
शेंजुएर 12 का मीनिंग होता है डाइवाइन वेसल, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जाएगा। तो ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है, तो अपने इसको अच्छे से करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में आया ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? ऑपरेशन ओलिविया रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, आंसर इज ऑप्शन सी टर्टल्स। रिसेंटली कोस्ट गार्ड ने ओडिशा कोस्ट के पास ऑलिव रिडले टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया है, एंड IUCN के अंदर ऑलिव रिडले टर्टल्स को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, और सी टर्टल्स को इंडिया में शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंक्लूड किया गया है, और इसके अलावा इन्हें कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना में भी लिस्ट किया गया है। और जब इन टर्टल्स की मास नेस्टिंग होती है तो इसे बोला जाता है अरीबाड़ा। तो ये इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। समटाइम्स पूछ लेते हैं शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है या नहीं है, कौन से एक्ट में इसे इंक्लूड किया गया है, साइट्स में इसे इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सारे आपने जो इसके एस्पेक्ट्स है वो याद रखने हैं, और ये भी याद रखने हैं इसे IUCN कैटेगरी वल्नरेबल में रखा गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे अटेम्प्ट करने से पहले सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष संगठन 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वुडसाइड पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर क्या था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने यूनाइटेड किंगडम को GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है? इसका आंसर क्या था? ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2021 का स्लोगन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, हाल ही में राजा परबा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में नारीत्व का जश्न मनाने के लिए शुरू हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सुरेश रैना। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में IMD एंड ICMR ने भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस NGO के साथ भागीदारी की है? तो आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया नो मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया शेंजाओ 12 किस देश से जुड़ा है? आंसर है ऑप्शन बी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टर्टल्स। तो बताइए रिवीजन करते वक्त आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए थे? आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्टली याद थे? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसके अलावा हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है? Which international organization releases the global gender gap report? ऑप्शंस आपके पास है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP या फिर IMF। तो अगर आपको इसका आंसर अभी पता है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, नहीं तो सर्च कीजिए कि इसका आंसर क्या है और देन कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। कल हम नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।